भारत माता की जय। जय माता दी। कोई व्यक्ति मुझे बता सकता है कि एलोपैथी माफ़ी के चंगुल में ही क्यों आप फंसते हैं जाकर के? विदेशी खाद और विदेशी उर्वरक, विदेशी आपके कीटनाशक, इनके चक्कर मेलों में क्यों पड़ते हैं आप जाकर के? क्या ये आपके लिए लाभदायक है? क्या आपके लिए सेहतमंद है? अरे भाई, मुझे बताइए, जिनके यहाँ खेती नहीं होती, कृषि नहीं होती, वो खाद बना रहे हैं। उनको क्या पता है कि वो खाद किस काम आती है? हमारे यहाँ जो वातावरण है उसके लिए क्या खाद काम आएगी? कौन सा कीटनाशक काम आएगा? कीटनाशक की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि नहीं है? हमारे यहाँ हल से खेती होती थी, उसको जबरन बंद करवा दिया कि सब पशुओं पे अत्याचार कर रहे हो। घानी का तेल निकलता था, पहले बैल निकालता था, तो बैलों का महत्व था। अब जब से ट्रैक्टर ले आए तो क्या हुआ? बैलों का महत्व ख़त्म हो गया। दूसरा, जब हमारे हल खेत में जाते थे, जब वो घर से निकलते थे तो बैलों के गले में घंटी होती थी, घुंघरू होते थे जो बजते थे, जो इस बात का द्योतक थे कि भाई हम जा रहे हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो भी सचेत हो जाएं, वो भी हमारे साथ चलें और हमारा सहयोग करें और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। कैसे कि जब हल चलेगा खेत में तो जो अंदर नीचे कीटाणु हैं जो हमारे लिए ख़राब हैं, तो वो उनके चिड़ियाओं के, पक्षियों के खाने के लिए काम आएगा। और जो पक्षी बींट करेंगी या पक्षी, तो वो हमारे खेत में खाद का काम करेंगे, ठीक है ना। और जो बैल जो गोबर करेंगे, गोबर करेंगे, तो उस गोबर में पक्षियों को उनके पेट भरने के लिए, उधर भरने के लिए उनको दाना मिलेगा जो उन्होंने खाया है, गाय भैंस ने, मतलब बैलों ने, वो उनके गोबर में निकलेगा और उसको पक्षी खाएंगे, अपना पेट भरेंगे। तो ये एक चक्र था जीवन का, जो मानव को पशु पक्षी और कीटों से जोड़ के रखता था। दूसरी बात ये थी कि हम सवेरे जब सब प्रातः निकलते थे तो उस समय भोर होती ही थी, तो क्या था कि जो किसान था, उसके घर वाले थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूरज जी का दर्शन भी कर लेते थे और विटामिन डी का सेवन भी कर लेते थे, ठीक है ना। क्योंकि धूप से ही सबसे बड़ा धूप एक स्रोत है सबसे बड़ा विटामिन डी का, तो उसका सेवन वो कर लेते थे, जिससे कि क्या है, वो जो भी कैल्शियम खाते थे, मतलब चाहे वो सब चूना खा रहे हो या सब्जी में खा रहे हो या आपके कोई अमरूद खा रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो, भोजन कर रहे हैं, भोजन का सेवन कर रहे हो, जो किसी भी चीज़ का सेवन कर रहे हो, उसमें जो कैल्शियम है, तो वो विटामिन डी के सहयोग से हमारी काया में अवशोषित हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई, जब आपके पास सारी तार्किक क्रियाएं थीं, तार्किक कर्म हम करते थे, तो हम अतार्किक यानी कि लॉजिकल यानी कि असंगत तर्कों पे क्यों चले गए? हमने हमारे बैलों को भटकने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया, वो उसको खाते हैं काट करके, और हम कहते हैं जी हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हमारी गौ माता बोलते हैं। ऊपर से साथ में हमने क्या किया पाप कि हमने जो हमारी देशी गौ माता है, देशी गौवंश जो था, उसको तो हमने दरकिनार कर दिया। क्यों? सब वो दूध कम देते हैं। अरे वो दूध नहीं देते, वो अमृत कर देते हैं। तो आप अमृत पान करते थे, तो अमृत का सेवन आप करते थे, तो आपको
थोड़े से अमृत से भी आपकी तृप्ति हो जाती थी और आपके शरीर की जो विटामिन और खनिजों की पूर्ति वो हो जाती थी। आपने क्या किया कि सूअर के डीएनए से बनाए हुए गाय को अपनी पालना शुरू कर दिया, जर्सी गाय जिन्हें बोला जाता है। और उनके क्योंकि वो ज़्यादा दूध देते हैं, अधिक दूध देती हैं, तो अधिक दूध के लालच में आपने अपना जो वास्तविक दुग्ध यानी कि अमृत था उसको आपने छोड़ दिया। हमारी गौ माता के दूध को विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी असभ्य लोगों ने मतलब A2 मिल्क नाम दे दिया, A2 दूध है ना, और अपने जर्सी गाय के दूध को A1 घोषित कर दिया, सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए। और हमारी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने कोई उस पर विरोध नहीं प्रकट किया और मान लिया। आज की जो वर्तमान में जो स्थिति है वो क्या है पता है आपको, कि जितना भी A1 दूध है उसका पाउडर बनता है विदेशों में, और वो सारा मिल्क पाउडर हमारे एशिया में सबसे ज़्यादा भारत में, उसके बाद चीन और पाकिस्तान में खपाया जाता है। बांग्लादेश भी है एक छोटा सा, ठीक है ना, वो सारा पाउडर दूध का यहाँ खपाया जाता है। और हमारी जो देशी गौवंश रह गया, जो सीमित मात्रा में रह गए, उनके दूध को उन्होंने खराब बताया, उनके घी को उन्होंने कोलेस्ट्रॉल युक्त बता दिया, जबकि किसी भी घी और तेल में कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई वस्तु नहीं होता। वो हमारे शरीर में बंद होता है, हमारी काया में होता है, जिसकी बढ़ोतरी या कमी हमारे खान पान पर निर्भर करती है, ठीक है ना। बाकी एक कहावत है राजस्थानियों में कि घर मिले उधार तो लेकर पी क्या, देशी गौ माता का घी, वो भी बिलोना घी। यानी कि अगर देशी गौ माता का घृत मिलता है आपको तो उसको उधार लेके पी सकते हो। पीने की बात कर रहे हैं हम, खाने की भी नहीं बात कर रहे हैं, पीने की बात कर रहे हैं। जबकि साथ में ये भी बोला जाता है कि अगर आप धन अर्जित नहीं कर सकते हो तो आप मिष्ठान के, फलों के या उपरांग अय्याशी के अधिकारी नहीं हो, तो आप किसी भी मिठाई मिष्ठान का सेवन ना करें, उधार लेकर कतई ना करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ देशी गौघृत के लिए बोला गया कि घर मिले उधार तो लेके पी, ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी बीमारियां, शरीर बीमारियां जो होती ही नहीं हैं, तो आपका वो पैसा उधर जो है वो आपके प्रकार से निवेश हो गया और वो आपको बहुत जल्दी आपकी जो औषधियों के पैसों से या जो तकलीफ़ कष्ट होता है उनसे आपको मुक्ति दिलाता है और आपके पैसे बचते हैं, ठीक है ना। तो मेरा यही कहने का मतलब है, यही कहने का तात्पर्य है कि भाई आप अपने सनातन धर्म संस्कारों को आत्मसात करिए और जबरन अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को, अपने कुटुंबवासियों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने मित्रों को जबरन आत्मसात करवाइए, क्योंकि ये आवश्यक है। और एक बात का ध्यान रखें कि देशी गौ माता यानी देशी गौवंश जो है हमारे सनातन राष्ट्र की, सनातन धर्म की धुरी है। अगर वो नष्ट होती है तो ये आप भूल जाइएगा कि आप और हम सुरक्षित रह सकते हैं। बिना देशी गौवंश के हम इस सृष्टि में नहीं रह सकते, क्योंकि सृष्टि में देशी गौ माता ही हमारी पालक है, वो हमें पाल सकती है।